डोंट सेव मनी। थोड़ा अजीब लगता है ना ये सुनकर, लेकिन एक छोटे से गांव के दो बचपन के दोस्त की कहानी आपको सेविंग्स और इन्वेस्टिंग के बारे में अलग तरह से सोचने पर मजबूर कर देगी। एंड तक बने रहिए क्योंकि ये कहानी आपकी सोच चेंज कर सकती है। हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, पर्सनल फाइनेंस कोच, एंड आई वेलकम यू ऑल टू द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। गेहूं के पीले खेतों के पास और यमुना नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था, सुंदरपुर। बाकी कई गांव जैसे ही यहाँ जिंदगी धीरे चलती थी। पड़ोसी सिर्फ पड़ोसी नहीं थे, वो परिवार जैसे थे। और जमीन सिर्फ रोजी रोटी नहीं, जिंदगी की टीचर भी थी। इस गांव में दो जवान लड़के रहते थे, बचपन से साथ साथ। गोपाल और किशन गलियों में मिलकर खेलते थे, धूल भरी सड़कों पर दौड़ते थे, एक ही बरगद के पेड़ के नीचे रोज पढ़ाई करते थे, रात को छत पर लेटकर तारों को देखते थे और बात करते थे अपने फ्यूचर के सपनों की। दोनों का बैकग्राउंड लगभग एक जैसा ही था। उनके फादर्स खेत के मजदूर थे, दिन भर मेहनत करके इतना ही कमा पाते थे जितना घर चला सके। जब गोपाल और किशन अपनी जिंदगी शुरू करने वाले थे, दोनों के फादर्स ने एक छोटा सा सहारा दिया उन्हें। दोनों को मिले 5,000 रुपए, बस इतनी सी पूंजी, और उसी से उनका रास्ता अलग हुआ। गोपाल के फादर ने कहा, बेटा यही सब कुछ है जो मैं तुम्हें दे पा रहा हूँ, इस पैसे को संभल कर रखना, हर एक पैसा बचाना, जो पैसा बचता है वही असली कमाई होता है। किशन के फादर ने अलग बात की, बेटा पैसा पानी जैसा होता है, अगर एक जगह रुक जाए तो बेकार हो जाता है, उसे चलने दो, उसे बढ़ने दो, तभी वो और ज्यादा फायदा देता है। यहीं से दोनों की सोच पूरी तरह अलग हो गई। दोनों लड़कों ने अपने फादर्स की बात दिल से मान ली, लेकिन दोनों ने उसे अलग तरीके से समझा। गोपाल ने अपने 5,000 रुपए पुराने कपड़े में लपेटे और अपनी झोपड़ी के फर्श के नीचे छुपा दिए। वो खेत में मजदूर बना, फसल के टाइम 50 रुपए हर दिन कमाता, और जब काम कम होता तो मुश्किल से 20 रुपए दिन के। जो भी एक्स्ट्रा पैसा बचता वो एक ही जगह जाता, उसी छुपे हुए बंडल में। गोपाल के लिए पैसे बचाना ही सब कुछ था। एक शाम किशन ने पूछा, तू पैसा ऐसे क्यों छुपा के रखता है रे? वो बस वहीं पड़ा रहता है, कुछ करता ही नहीं। गोपाल ने गर्व से कहा, ये सेफ है, जब बुरा टाइम आएगा ना तो यही पैसा मेरे काम आएगा। फिर गोपाल ने पूछा, और तू अपने पैसों का क्या कर रहा है? किशन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने एक गाय खरीदी है। गोपाल हंस पड़ा, गाय? 5,000 रुपए सालों तक सेफ रह सकते थे, अब तुझे उसे खिलाना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, और रोज ये टेंशन पालना पड़ेगा कहीं मर ना जाए। मुझे लगता है तू गलत डिसीजन ले रहा है। लेकिन किशन ऐसा नहीं सोचता था। वो रोज सवेरे अंधेरे में उठता, अपनी गाय का ख्याल रखता, उसका दूध निकालता और गांव के बाजार में बेच देता। 6 महीने में गाय ने बछड़ा दिया। 2 साल के अंदर किशन के पास 3 गाय हो गई और वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा, जैसे मॉनसून के बादल आसमान में बह जाते हैं। 5 साल बाद गोपाल ने लगभग 20,000 रुपए जमा कर लिए थे। उसे अपनी सेविंग्स करने की आदत पर बहुत गर्व था, रोज बचाना, एक भी पैसा वेस्ट नहीं करना। लेकिन एक अजीब बात होने लगी थी। जो सब्जी पहले 2 रुपए की थी अब 5 रुपए की हो गई। जो कपड़े पहले 100 रुपए के थे अब 300 रुपए के हो गए। उसकी सेविंग्स नंबर में बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसकी वैल्यू घट रही थी। उधर किशन का काम और बड़ा हो गया था। अब उसके पास 10 गाय थी। उसने गांव के 2 लड़कों को काम पर रख लिया था। अब वो दूध सिर्फ गांव में नहीं, पास के शहर में सप्लाई करता था। उसने थोड़ी सी जमीन खरीदी और एक प्रॉपर गाय का शेड बनवाया। गोपाल हैरान था। उसने पूछा, इतना सब तुमने कैसे अफोर्ड किया? किशन ने शांति से कहा, मेरी गाय मुझे सोते वक्त भी पैसा कमा कर देती है। हर सुबह दूध बिकने के लिए होता है, हर साल नए बछड़े होते हैं। मेरे 5,000 रुपए बस पड़े नहीं रहे, वो मल्टीप्लाई होते गए। गोपाल ने इसे किस्मत मान लिया। उसने कहा, मेरा टाइम भी आएगा, और वो बचत करता रहा। अब 10 साल बाद गोपाल के पास लगभग 50,000 रुपए थे। लेकिन तब तक ना दुनिया बदल चुकी थी। चावल का जो बोरा पहले 200 का था अब 600 का हो गया। डॉक्टर का खर्चा 3 गुना हो चुका था। बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल फीस थी, बुक्स थी, यूनिफॉर्म थी। धीरे धीरे और दर्द के साथ गोपाल ने अपनी बचत खोलनी शुरू की।
बढ़ाने के लिए नहीं, बस जिंदा रहने के लिए। उधर किशन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसके पास एक डेयरी फार्म था 30 गाय के साथ। उसने 5 एकड़ जमीन खरीदी, 10 गांव वालों को काम दिया। उसके बच्चे शहर के अच्छी स्कूल में पढ़ रहे थे। वो ट्रैक्टर चलाता था, साफ कपड़े पहनता था और सबसे बड़ी बात, उसके मन में शांति थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी और सुनहरा था, दोनों दोस्त किशन के फार्म पर साथ बैठे थे। गोपाल ने धीरे से कहा, मुझे समझ नहीं आता, हम दोनों ने एक ही जगह से शुरू किया, उतना ही पैसा मिला, फिर भी हमारी जिंदगी इतनी अलग कैसे हो गई? किशन ने अपना हाथ गोपाल के कंधे पर रखा। उसने कहा, वो सामने तालाब देख रहा है जिसमें पानी आता या जाता नहीं, इसीलिए उसका पानी हरा और गंदा हो गया है। और वो नदी देख जो खेत के पास बह रही है, वो साफ है, फ्रेश है, क्योंकि वो बहती रहती है। हमारे पैसे भी वैसे ही होते हैं गोपाल। जब तूने पैसा बचाया, तुझे लगा तू अपना फ्यूचर बचा रहा है, लेकिन जो पैसा चलना बंद कर देता है वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देता है। चीजें महंगी होती जाती है, खर्च बढ़ते जाता है। जो पैसा कल एक गाय खरीद सकता था, आज मुश्किल से एक बकरी दिला पाता है। किशन ने शांति से कहा, मुझे तुझसे कोई ज्यादा लक नहीं मिला, बस इतना समझा कि पैसा चलना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए और उतनी ही मेहनत करे जितनी हम करते हैं। जो नदी बहती रहती है वो समंदर तक पहुंचती है, और जो तालाब बस रुक जाता है वो धीरे धीरे सूख जाता है। गोपाल काफी देर तक चुप हो गया और पहली बार उसे बात समझ आ गई। अगली सुबह गोपाल ने अपनी बची हुई बचत उठाई और किशन के फार्म से 2 छोटी गाय खरीदी। देर हो चुकी थी, पर इतनी भी नहीं कि सब खत्म हो जाए। सालों के साथ किशन के गाइडेंस से और अपनी मेहनत से गोपाल ने भी एक छोटी डेयरी बना ली। वो किशन जितना अमीर नहीं बना, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी बात सीख ली, पैसा बचाना और पैसा बढ़ाना दोनों एक जैसे नहीं होते, और यही फर्क पूरी जिंदगी बदल देता है। गोपाल और किशन अलग इनकम से शुरू नहीं हुए थे, दोनों ने सेम जगह से शुरू किया। फर्क सिर्फ डायरेक्शन का था, और वही डायरेक्शन फाइनेंशियल प्लान देता है। लक नहीं, शॉर्टकट नहीं, बस क्लैरिटी कि पैसा कहाँ बहना चाहिए ताकि वो रुक ना जाए और धीरे धीरे बढ़ता रहे। मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ और पर्सनल फाइनेंस कोच भी। मैं लोगों की पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करता हूँ ताकि आज की इनकम रियल लाइफ गोल से कनेक्ट हो सके, जैसे अर्ली रिटायरमेंट, स्ट्रेस फ्री वेकेशंस, घर या कार खरीदना और बच्चों की एजुकेशन सिक्योर करना। अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा सिर्फ बचा हुआ ना रहे बल्कि पर्पस के साथ काम करे, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट चेक करो या फिर विजिट करो theartofwealthbuilding.com पर, क्योंकि फर्क पैसा होने का नहीं होता, फर्क होता है पैसा कहां जा रहा है। इस कहानी में एक सच छुपा है जो ज्यादा लोग बहुत देर से समझते हैं। पैसा बचाना और पैसा बढ़ाना दोनों अलग बातें हैं। जब हम बिना सोचे सिर्फ बचत करते हैं तो हमें सेफ लगता है हम रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, लेकिन जब पैसा एक जगह पड़ा रहता है, दुनिया आगे बढ़ती रहती है, प्राइसेस बढ़ते हैं, खर्च बढ़ता है और धीरे धीरे हमारे पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए नहीं कि किसी ने चुरा लिया, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो बढ़ा ही नहीं। किशन ने एक सिंपल बात समझी, पैसा खजाना नहीं होता, पैसा एक टूल होता है और टूल यूज करने के लिए होता है। जब आप पैसा काम पर लगाते हो, नई स्किल्स सीखने में, छोटा बिजनेस शुरू करने में या सही जगह इन्वेस्ट करने में, तो वो बढ़ने लगता है। सिर्फ आपके लिए नहीं, दूसरों के लिए भी मौके बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे खर्च करो या फिर बेकार का रिस्क लो। इसका मतलब सिर्फ एक सवाल पूछना है, क्या मेरा पैसा काम कर रहा है या बस वेट कर रहा है? क्या मैं कुछ बना रहा हूं या सिर्फ पकड़ के बैठा हूं? गोपाल की कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि उसने देर से समझा, फिर भी कुछ किया। उसने हार नहीं मानी, उसने दोबारा शुरू किया, और यही असली मैसेज है। कभी भी लेट नहीं होता। छोटा शुरू करो, कुछ नया सीखो, खुद पर इन्वेस्ट करो, पहला स्टेप लो, स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करो, क्योंकि जो पैसा चलने लगता है वो जिंदगी बनाता है और जो पैसा रुक जाता है वो धीरे धीरे खत्म होता है। अब आप ही मुझे बताओ, आज से आप अपने पैसे या अपनी स्किल्स कैसे काम पर लगाओगे? कमेंट्स में लिखो। अगर आपको लगता है ये कहानी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर करो। कमेंट में नाइस वीडियो, लर्न अ लॉट लिखकर मुझे मोटिवेट करो।
और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी और कहानियां आप तक आती रहे। मैं जल्दी एक और पावरफुल कहानी लेकर वापस आऊंगा। तब तक सब्र रखो, शुक्रगुजार रहो और याद रखो, पैसा बचाना एक आदत है, लेकिन पैसा बढ़ाना जिंदगी बदल देता है।